Everybody says NCERT is important, NCERT is important. Read it as many times as possible. But nobody talk about how many times actually we have to read NCERT. So we are going to talk about in this video about this very important question that how many times you have to actually read NCERT before you need preparation. इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आपको जब भी आप NCERT पढ़ें तो आपको ये वाली गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है एंड जब कभी भी आप NCERT पढ़ें तो आपको किस तरीके से उसको इफेक्टिव बनाना है और उसको हम कैसे और यूजफुल बना सकते हैं. Hello everybody, this is me Deepak Saul, second year MBBS student in AIMS New Delhi and I secured all India rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720. Coming to this very important topic, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो क्वेश्चन है कि एक्चुअली हाउ मेनी टाइम वी हैव टू रीड एनसीईआरटी, इट इज ऑल बेस्ड ऑन इम्प्रेशन. हम एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं. ये पूरा गेम एक इम्प्रेशन का है. जैसे फॉर एग्जांपल एक गीली मिट्टी है एंड सपोज दैट आप उस गीली मिट्टी में एक हल्का सा पंच मारते हो, सो डेफिनेटली आपका जो पंच है उसका एक इम्प्रेशन उस मिट्टी में पड़ेगा. अगर आप पंच बहुत ज्यादा तेज मारते हो तो इम्प्रेशन और डीप पड़ेगा. अगर आप वही हल्का पंच बार बार मारते हो तो भी इम्प्रेशन डीप ही पड़ेगा. सो कहने का मतलब है इट इज द वर्किंग ऑफ योर ब्रेन दैट मैटर्स. यानी कि वो जो गीली मिट्टी है दैट इज योर ब्रेन. और जब आप एक ही चीज कई बार रिपीट कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं उसका इंप्रेशन और ज्यादा डीप बनता है, वो और ज्यादा लंबे समय तक चलता है. सो इसलिए लोग कहते हैं कि जब आप एनसीईआरटी कई बार पढ़ोगे तब जाके उसका एक क्लियर कट इंप्रेशन आपके ब्रेन में पड़ेगा एंड तब जाके आप क्वेश्चंस को सही कर पाओगे. फिर आपको सारी चीजें याद रहेंगी. बट यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपका जानना बहुत जरूरी है. पहली बात, ब्रेन चीज़ें भूलता है, ये उसका बेसिक नेचर है. मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मैं एक दो बार चैप्टर्स पढ़ता हूँ, फिर मैं एक दो हफ्ते बाद उसे भूल जाता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, या फिर पुराना जो काफ़ी अच्छा टॉपिक था, मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक हुआ करता था, अब मुझे उससे क्वेश्चन नहीं बनते, मुझे भूलने की बीमारी. एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ब्रेन की ये यूजुअल वे है कि वो चीज़ें भूलता है. द थिंग इज दैट आपको उसे रिवाइज कराना पड़ता है. सो आपको उसे रीड करना ही पड़ेगा. ओके, सो जब आप फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको फिर बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी. जब आप उसे सेकंड टाइम पढ़ोगे चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी. बट द पॉइंट इज दैट जब कभी भी आप एनसीईआरटी पढ़ो तो उसे हर बार उतनी ही सीरियसनेस, उतनी ही डेडिकेशन के साथ पढ़ो. क्योंकि हर बार आप, मैंने कहा ना पंच वाली स्टोरी, कि आप या तो हल्के हल्के पंच मारो तो भी डीप इंप्रेशन आएगा, आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंच मारोगे तो भी डीप इंप्रेशन आएगा. सो द पॉइंट इज दैट आपको ये दोनों काम साथ में करने हैं. यानी कि आप बार बार पढ़ो एंड हर बार डेडिकेटली पढ़ो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे कि बिफोर नीट एग्जाम हमें कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ना है, तो ये वैरी करता है. जिन चैप्टर में ज़्यादा कंटेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जिसमें ज़्यादा एग्जाम्पल है, ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें, उनके लिए डेफिनेटली जो रीडिंग होगी कि मल्टीपल टाइम्स उनको ज़्यादा रीड करना पड़ेगा. कुछ चैप्टर जो ईजी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल इशू के चैप्टर्स काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है, उसका बस डेटा आपको एक साइड अलग से नोट कर लेना है, तो आप उसे कई बार थोड़ा कम भी पढ़ोगे बाकी चैप्टर्स कंपैरिजन में तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो कमिंग टू द वेरी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी, अगर आपके पास एक दो चैप्टर होते तो डेफिनेटली चीज़ें कंफ्यूज नहीं होती. बट एनसीईआरटी बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं एंड जब आप एक कोने से दूसरे कोने पे जाओगे सिलेबस के, तो आपको ऐसा लगेगा कि जब आप दूसरे साइड पे होगे सिलेबस के तो पहला वाला साइड वीक लगने लगेगा, जो आपने क्या पता कई महीनों पहले पढ़ा हो. तो यहाँ पे आता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन. यस, आपकी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. स्टार्टिंग में एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा टाइम देख के डेफिनेटली समझने की कोशिश करनी है, हर लाइन को एक्सप्लोर करते जाना है, हर लाइन का मीनिंग समझते जाना है. कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, चाहे वो समरी ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई डायग्राम हो, कोई टेबल हो, टेबल की कोई डिटेल्स हो, कुछ भी नहीं छोड़ना है. बट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यस, मैं एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता था कि रीड, राइट एंड प्रैक्टिस. यस, एनसीईआरटी पढ़ना काफ़ी नहीं है, आपको उसके साथ साथ कुछ लिखना भी होगा, उसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस भी करना होगा. मैं अगर बात करूं तो एक सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप बार बार आपको रिवाइज भी कम करना पड़े और आपको चीज़ें याद भी रहे. उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कई बार एक चैप्टर पढ़ चुके हो, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट किंगडम आप कई बार पढ़ चुके हो, या फिर हम बात करते हैं कोई इकोलॉजी का टॉपिक है तो उसे आप कई बार पढ़ चुके हो. ठीक है, सो आप उसे कई बार पढ़ चुके हो, आप उसकी अगेन रीडिंग लो और उसका जितना भी डेटा है, जितना भी नंबर वाला पोर्शन है कि कितने नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं, कितने टाइप की डाइवर्सिटी है, जितना भी डेटा वाला पोर्शन है, किस साल में क्या हुआ था, कब किसको नोबेल प्राइज मिला, ये जितना भी डेटा वाला पोर्शन है, जो ब्रेन सबसे ज़्यादा भूलता है वो नंबर्स ही है.
सो इस नंबर वाले पोर्शन को एक पेज लो और उस पर लिख लो। इसी तरीके से आप हर चैप्टर का एक पेज शॉर्ट नोट बनाओ, तो आपके पास सारे चैप्टर का एक एक पेज का शॉर्ट नोट होगा और आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बजाय आप उन शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करो और वो शॉर्ट नोट डेफिनेटली जल्दी हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द फुल ब्लोन चैप्टर। आप भी फुल ब्लोन चैप्टर पढ़ोगे डेफिनेटली, बाद में पढ़ोगे लेकिन, ठीक है। सो इस तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा फास्टर वे में करोगे। स्टार्टिंग में डेफिनेटली आपको समय देना है, बाद में क्या होगा, जितनी बार पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। यस, एंड मैं आपको सच बताऊं, बिफोर नीट आपकी डेफिनेटली अराउंड 16 टाइम, यस ये नंबर मैंने काउंट किया है, ऐसा नहीं कि आपको काउंट करके पढ़ने, नहीं, आप जितनी बार आपको मौका मिले पढ़ने का आप डेफिनेटली पढ़े। जैसे मेरे टाइम पे क्या हुआ था, थोड़ा सा नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो गया था, तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे आप पोस्टपोन हो गया, मैं तो काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहा था, बट आई टुक इट एज अपॉर्चुनिटी। मैं सोचा पोस्टपोन हो गया 1-2 महीने, अच्छी बात है, मैं 1-2 वेव और रिवीजन की 1-2 वेव और कर लूँगा, 1-2 बार और एनसीईआरटी बायोलॉजी को डेफिनेटली रिवाइज कर लूँगा। सो इट इज़ लाइक कि काउंट मत करो कि कितनी बार पढ़ चुके हो, इट इज़ लाइक कि बस जितनी बार मौका मिले रिवाइज करने का उतनी बार पढ़ो एंड शॉर्ट नोट्स बनाओ। एंड उसको याद करने का एक अच्छा तरीका है कि उसके साथ प्रैक्टिस भी करो। एंड मैं चाहूँगा कि आप, मैंने जो जो चीज़ें बताई है, ओके, उसको आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करें एंड डेफिनेटली उसका इफेक्ट आपको देखने जरूर मिलेगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।